स्टूडेंट्स, सो लास्ट लेक्चर में जो हमने है ऑक्सो एसिड्स डिस्कस कर लिए थे फॉस्फोरस के। ठीक है, आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस। ये हमारा क्या है, नाइट्रोजन फैमिली का लास्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एलोट्रोपी क्या होती है। जब एक ही सब्सटेंस क्या करता है, एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और वो सारी की सारी फॉर्म की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं, तो उन फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोपी बोलते हैं। ठीक है, तो फॉस्फोरस भी क्या करता है, एलोट्रोपिक फॉर्म एग्जिस्ट करता है। तीन मेन जो है एलोट्रोपिक फॉर्म फॉस्फोरस की फेमस है। फर्स्ट वन इज़ वाइट फॉस्फोरस, सेकंड इज़ रेड फॉस्फोरस एंड थर्ड वन इज़ ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है, जब हम वाइट फॉस्फोरस की बात करते हैं तो ये क्या सबसे कॉमन फॉर्म है फॉस्फोरस की, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या होती है, फाइंड आउट होती है। ठीक है, ये जो है नेचर में अक्कर होती है किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। किस फॉर्म में एग्जिस्ट होती है, इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम के फॉस्फेट की फॉर्म में क्या है, ये फॉर्म क्या है, अक्कर होती है। ठीक है, नेचर में क्या है, ये फाइंड आउट होती है किस फॉर्म में, कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में। अच्छा, अब इस कैल्शियम फॉस्फेट से इसको अलग करना क्या है, उसके लिए हम क्या करते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट को जो है सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, कैल्शियम सिलिकॉन ऑक्साइड और P4O10 मिल जाता है, जो क्या है फॉस्फोरस का ही एक ऑक्साइड है। और जब इस फॉस्फोरस के ऑक्साइड को इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो आपको क्या मिलते हैं, वाइट फॉस्फोरस के जो है वेपर मिलते हैं। क्या मिलते हैं, वाइट फॉस्फोरस के वेपर। फिर इन वेपर्स को क्या किया जाता है, कूल डाउन किया जाता है। क्या किया जाता है, कूल डाउन किया जाता है और हमें क्या मिल जाता है, वाइट फॉस्फोरस मिल जाता है। ठीक है, तो जब इस वाइट फॉस्फोरस के स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया तो ये फाइंड आउट हुआ कि इस वाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, जो चारों के चारों फॉस्फोरस यूनिट होते हैं वो क्या है, कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं टेट्राहेड्रन के। ऐसे कॉर्नर पे क्या है, चारों के चारों क्या है, जो है हमारे फॉस्फोरस के यूनिट क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, और जो क्या है थ्रू वीक बॉन्ड्स क्या है आपस में क्या है, ज्वाइन होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इनके अंदर जो बॉन्ड एंगल फाइंड आउट होता है वो लगभग कितना होता है, होना तो 90 चाहिए था, बॉन्ड एंगल होना कितना चाहिए था, 90 चाहिए था, लेकिन 90 ना होके कितना फाइंड आउट होता है, बॉन्ड एंगल इनके बीच में 60 होता है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल क्या है, इसी बहुत ज़्यादा स्ट्रेन में है मॉलिक्यूल, क्योंकि अगर ये 90 होता तो बॉन्ड दूर दूर होते, और अगर बॉन्ड दूर दूर होते तो उनके बीच में रिपल्शन ना होती, वो स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाता। लेकिन एंगल कितना फाइंड आउट हुआ, लगभग बॉन्ड एंगल 60। इसका मतलब मॉलिक्यूल पास पास हैं, पास पास होने की वजह से क्या है, उनके अंदर स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, स्ट्रेन होने की वजह से ये हमारा जो मॉलिक्यूल है वो जनरली क्या है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या है, हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है, हाईली रिएक्टिव। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ये वोलेटाइल होता है नेचर में, सॉफ्ट होता है, वाइट कलर का वैक्सी सॉलिड होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये होता है। अगर इसके जो वेपर्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कंटीजियस होते हैं हेल्थ के लिए। ठीक है, अगर इनको कंटिन्यूसली इनहेल किया जाए तो क्या है, एज ए पॉइजन ये क्या करते हैं, काम करते हैं। ये इनसोल्यूबल होता है वाटर में, बट बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, लिक्विड अमोनिया में क्या है, सोल्यूबल रहता है ये। ठीक है, इसकी जो वेपर डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 800 डिग्री सेल्सियस होती है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला P4। अगर हम इसको 800 डिग्री सेल्सियस से अबव हीट करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है, जिसके अंदर ब्रेक होने के बाद मॉलिक्यूल P4 एज वेल एज P2 दोनों फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको 1700 डिग्री सेल्सियस से भी अबव टेम्परेचर पर हीट कर दें तो उस केस में ओनली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये P2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर हम इसको एक्सपोज कर देते हैं एयर में तो ये क्या है, स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन का प्रोसेस शो करता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो फॉस्फोरस है ना, हमें क्या दिखता है, थोड़ा सा ग्लोई नेचर में दिखता है, शाइनी दिखता है। ठीक है, और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोरेसेंस बोलते हैं। फॉस्फोरेसेंस के अंदर क्या होता है, कंटिन्यूसली क्या है, कोई भी एक हमारा सब्सटेंस जो है लाइट एमिट करता है। ठीक है, तो ये क्या है, स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन करते हैं, उसी ऑक्सीडेशन की वजह से क्या करते हैं, स्पॉन्टेनियस क्या है, लाइट क्या करते हैं, एमिट करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, ये क्या है, फॉस्फोरेसेंस का फिनोमिना शो करते हैं। नेक्स्ट आता है रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस को प्रिपेयर किया जाता है वाइट फॉस्फोरस से ही। अगर हम वाइट फॉस्फोरस को 270 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हीट कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, रेड फॉस्फोरस। ठीक है, इसकी जो डेंसिटी है वो वाइट फॉस्फोरस से ज़्यादा है। प्लस अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारी P4 यूनिट क्या है, एक लीनियर चेन के थ्रू क्या है, आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जैसे ये एक P4 यूनिट, ये एक P4 यूनिट, ये क्या है, थ्रू ब्रिज क्या है, थ्रू क्या है, ये आपस में क्या है, जुड़ी हुई हैं। ये क्या है, एक पॉलीमेरिक सब्सटेंस है जो क्या है, कंटेन कर रहा है एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क। ये तो एक नेटवर्क है, ये रिंग क्या है, 3 डायमेंशन में क्या है, पूरी क्या है, जो है स्प्रेड आउट हुई होती है। ठीक है,
अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें रेड फॉस्फोरस की, तो ये भी ऑर्डरलेस है, ये नॉन टॉक्सिक है, जबकि ये क्या था, टॉक्सिक था। इसके अगर हम वेपर इनहेल कर लें तो हमारे लिए क्या है, बहुत ही डेंजरस है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और ये क्या है, लेस रिएक्टिव होता है, प्लस ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसके अंदर ये जो लोन पेयर है इसका, वो भी क्या हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है अगले जो है यूनिट से क्या करने में, जो है बॉन्ड बनाने में। ये इनसोल्यूबल है, ये भी वाटर में, और अगर हम इसको 290 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो ये क्या बना लेता है, फॉस्फोरस का पेंटाऑक्साइड की फॉर्मेशन कर लेता है। ब्लैक फॉस्फोरस की बात करें तो अगर हम वाइट फॉस्फोरस को क्या करते हैं, हीट करते हैं, कितने पे, 200 डिग्री सेल्सियस पर, टेम्परेचर इतना और प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई, तो हमें क्या मिल जाता है, ब्लैक कलर के एक रेजिड्यू मिलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक फॉस्फोरस बोलते हैं। इसका ये जो शाइनी होता है, मेटालिक लस्टर होता है, और ये क्या करता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एक जिगजैग चेन प्रेजेंट होती है, लाइक दिस, एक पूरी क्या है, जिगजैग चेन क्या है, फॉस्फोरस के यूनिट्स की क्या होती है, प्रेजेंट होती है, जिनके अंदर बॉन्ड एंगल कितना होता है, 99 डिग्री होता है, ठीक है। और क्या है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसके अंदर बहुत सारी जो लेयर्स हैं वो क्या है, थ्रू चेन के थ्रू क्या होती हैं, आपस में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब ये जो तीनों की तीन, ये क्या होता है, हाईली पॉलीमेरिक, ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, इसकी डेंसिटी भी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है, क्योंकि इसका क्या है, वॉल्यूम कम, ज़्यादा क्या है, ये फैला हुआ होता है, मतलब ज़्यादा फैला हुआ नहीं होता, यूनिट्स पास होती हैं इसकी, इसलिए इसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। अब इसकी तीनों एलोट्रोपिक फॉर्म का अगर हम कंपैरिजन करें तो वाइट फॉस्फोरस हाईली रिएक्टिव होता है, देन वाइट रेड होता है, और देन क्या होता है, जो ब्लैक होता है वो जनरली क्या होता है, इनर्ट होता है। अब वाइट फॉस्फोरस इतना ज़्यादा रिएक्टिव है, इसकी वजह से क्या है, हमें इसको क्या है, वाटर के अंदर स्टोर करके रखना पड़ता है, ताकि क्या है, ये एयर में क्या है, जाकर जो है ऑक्सीडेशन ना शो कर दे और हाईली रिएक्टिव ना हो जाए। जबकि रेड और ब्लैक फॉस्फोरस स्टेबल हैं, आप उनको एयर में भी क्या है, डायरेक्टली रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फैमिली खत्म होती है, कौन सी, नाइट्रोजन फैमिली। नेक्स्ट अगर हम 16 फैमिली की बात करते हैं, 16 फैमिली दैट इज ऑक्सीजन फैमिली। क्यों, कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलिनियम, ठीक है, ये 5 एलिमेंट आते हैं। तो अगर हम इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं, दैट विल बी NS2 NP4, ठीक है। तो ऑक्सीजन की हो जाएगी 2S2 2P4, सल्फर की हो जाएगी 3S2 3P4। अच्छा, सेलेनियम के आते हैं इनर डी इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं, क्योंकि ये 4D क्या है 2D 3D 4D सीरीज़ के अंदर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टेलेनियम की, तो 5S2 5P4, पोलिनियम की क्या होता है, 6S2 6P4 क्या होती है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। एटॉमिक आयनिक रेडियाई इनकी बहुत छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू द नाइट्रोजन या फिर पिछली वाली फैमिलीज़, और जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, इंक्रीज होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी का अगर कंपैरिजन करें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, तो नाइट्रोजन फैमिली पहले आती है, ऑक्सीजन बाद में आती है, तो ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए थी, पर नाइट्रोजन फैमिली की जो क्या होती है, ज़्यादा होती है आयोनाइजेशन एनर्जी एज़ कम्पेयर टू द ऑक्सीजन फैमिली। रीज़न, क्योंकि इनका क्या होता है, हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, जबकि ऑक्सीजन का हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन के कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है, ठीक है भाई। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इनका डाउन द ग्रुप जाते हुए इंक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि इनके अंदर डाउन द ग्रुप जाते हुए वंडरवॉल फोर्सेस क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिसकी वजह से टॉप से बॉटम जाते हुए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जो है इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ऑक्सीजन क्या है, आपको पता है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है आफ्टर फ्लोरीन, और जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज होता है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक की अगर हम बात करें, जो पहले जो 4 एलिमेंट है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, ये नॉन मेटल हैं, और जबकि बाद वाले क्या है, पोलिनियम हमारा क्या आ जाता है, मेटल की रेंज में आ जाता है, ठीक है। जबकि क्या है, वो मेटल तो है लेकिन वो क्या है, रेडियो एक्टिव है, उसका लाइफ टाइम क्या होता है, वो थोड़ा होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है इनकी, क्यों, क्योंकि इनको क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या है, इजीली गेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करते हैं, शो करते हैं। लेकिन ऑक्सीजन की क्या है, लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, क्यों, अगर हम बाकी फैमिली का कंपैरिजन करें, पूरी फैमिली का कंपैरिजन करें, देखो पूरे ग्रुप की तो इलेक्ट्रो एफिनिटी की वैल्यू हाई होती है, लेकिन अगर हम ग्रुप के एलिमेंट्स की ही बात करें तो ऑक्सीजन की कम होती है, बाकी की ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज़ होता है छोटा,
ठीक है। छोटा होने की वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आता है वो ज़्यादा रिपल्शन फेस करता है बाकी इलेक्ट्रॉन से, जिसकी वजह से उसका आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या है, बाकी मेंबर्स के कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है। ठीक है। ऑल्दो अगर पूरी फैमिली की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, हाई। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो इनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होने के लिए इनको क्या चाहिए, या तो ये अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दें या फिर 2 इलेक्ट्रॉन ले लें। तो ये प्रेफर करते हैं क्या लेना, 2 इलेक्ट्रॉन लेना रेदर देन 6 इलेक्ट्रॉन देने के। ठीक है। तो क्या करते हैं, ट्राई टू गेन या फिर शेयर करना प्रेफर करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन क्या अचीव करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए। ऑक्सीजन जो है इस फैमिली के अंदर उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो वो तो सबसे ज़्यादा यही प्रेफर करता है कि वो क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन ना दे और दूसरों से इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लें। ठीक है। इसलिए क्या है, ऑक्सीजन क्या शो करता है, मेनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसलिए जब भी हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो ऑक्सीजन की जगह हम हमेशा -2 पुट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लेना क्या करता है, पसंद करता है। हाइड्रोजन हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है, इसलिए हाइड्रोजन +1 शो करता है। ठीक है। हाँ, कुछ एक्सेप्शन भी है जहाँ पर हाइड्रोजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ना शो करके जो है +2 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लाइक H2O2। H2O2 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है, ऑक्सीजन की -1 रहती है, और F2O के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की क्या रहती है, +2 रहती है, पर ओवरऑल हमेशा ये क्या शो करता है, -2 ही शो करता है। ठीक है। जबकि अदर मेंबर्स की बात करें इसकी, तो अदर मेंबर देखो टॉप से बॉटम जाते हैं, टॉप से बॉटम जाते हुए साइज़ क्या होता है, इंक्रीज। साइज इंक्रीज का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ शेल बढ़ रही हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में जंप कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट। ठीक है। तो नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से जो हायर एलिमेंट्स है वो +2 +4 +6 तक भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है भाई, हो जाएगा। कैटिनेशन, ये भी क्या है, सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी क्या करते हैं, शो करते हैं। एग्जाम्पल लाइक H2O2 के अंदर क्या होता है, 2 ऑक्सीजन एटम क्या रहते हैं, आपस में बॉन्डेड रहते हैं। H2S2 के अंदर भी क्या होते हैं, 2 सल्फर एटम आपस में क्या रहते हैं, लिंक रहते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, जो है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी क्या करते हैं, शो करते हैं। लेकिन इनकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो है बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है। ठीक है। अगर हम इनकी एलोट्रॉपिक फॉर्म की बात करते हैं, ठीक है, तो एलोट्रॉपिक फॉर्म में क्या होता है, ये सारे के सारे क्या है, एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ऑक्सीजन क्या है, हमें पता है 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन O2 और O3। सल्फर भी क्या करता है, बहुत सारी जो है एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सल्फर मोनोक्लिनिक, सल्फर रोम्बिक, सल्फर वेपर, सल्फर लिक्विड, ये सारी की सारी फॉर्म में क्या करता है, सल्फर एग्जिस्ट करता है। सारी की सारी एलोट्रॉपिक फॉर्म सल्फर की नॉन मेटालिक होती हैं। सेलेनियम भी 2 जो है आपकी जो है एलोट्रॉपिक फॉर्म एग्जिस्ट करता है, रेड एंड ग्रे जो है एलोट्रॉपिक फॉर्म क्या करती हैं, उसकी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। सल्फर और ऑक्सीजन दोनों ही हाईली रिएक्टिव होते हैं और रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम क्या है, इसके अंदर क्या है, जाते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जबकि बाकी एलिमेंट्स क्या होते हैं, इससे लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इनकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ओके, थैंक यू।